आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। एक बार कुंडली तो मिलवा लो। कुंडली? मैंने ऐसी कुंडली बनवाई है रश्मि की कि बड़ा से बड़ा ज्योतिषाचार्य आ जावे ना, वो अमर की कुंडली के साथ इसको नहीं मिला सकता। क्या हुआ पंडित जी, सब कुछ ठीक तो है ना? अगर ये रिश्ता ना करे तो अच्छा ही रहेगा। ये रश्मि की कुंडली हो ही नहीं सकती। माँ तुम्हें तो पता है कि रश्मि को गोद लिया गया है। मामा जी, वो कुंडली के प्लान का क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया मधुड़ी। मामा कंस की सौगन प्रथम ग्रासे पक्षी का। मतलब? अरे मतलब पहला निवाला इसे मुंह में रखने जा रहा था ना, तभी उसमें मक्खी आ गई। मामा जी साफ साफ बताइए बात क्या है? मैं क्या बताऊं तेरे को मधुड़ी, वो रश्मि और अमर की कुंडली जब नहीं मिली ना, तो पंडित जी की चेतावनी सुनकर कोकिला बेने ने मेरी वो बोलने जा रही थी कि ये सगाई नहीं हो सकती, लेकिन तभी पता नहीं किधर से अमर आता और उसने आते ही सारा फंडा फोड़। आखिर हुआ क्या? मामा कंस की सौगन, इस तरह से मेरी सारी मेहनत पानी में मिल गई। लेकिन अब क्या होगा मामा जी? क्या पता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये सगाई होकर रहेगी। लेकिन आप तो... चिंता मत कर, अभी भी सगाई में 2 दिन बाकी है। 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, समझे ना? मैं तो सोचता हूँ तू भी कुछ सोच। लगता है इस मामा का कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे नहीं उठाना है। अरे नहीं उठाना का क्या मतलब? अरे तुम्हारे पापा का फोन, तुम फोन क्यों नहीं उठाती? हेलो जी पापा। हाँ पापा मैं ठीक हूँ। ठीक है पापा, टाइम पे घर पहुंच जाऊंगी। और पापा माधव का कहे ना मेरा ख्याल रखने के लिए। पापा आप अपना ख्याल रखिएगा जी। और हाँ पापा, आप लंदन से कब वापस आ रहे हैं? ओके पापा, ओके बाय पापा। तुम भी बड़ी अजीब, अपने पापा को हमारी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? उन्हें बोला क्यों नहीं कि हम दोनों ने शादी कर ली है? कैसे बताऊं डैडी, कुछ भी कहो, मैंने उनकी लिबर्टी का बहुत गलत फायदा उठाया, धोखा दिया है मैंने उनको। अरे तुम रो मत, रोना बंद करो ना प्लीज। अच्छा मत रो के नहीं। अरे ये क्या, बहू को शादी करके इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुए, तूने इसे रुलाना भी शुरू कर दिया? अरे नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने इसे नहीं रुलाया, बल्कि लंदन से इसके पापा का फोन आया था, तो उनसे बात करते करते इसे रोना आ गया। उन्हें तो अभी तक मालूम भी नहीं कि हम दोनों ने शादी कर ली है। अरे लड़की अपना घर छोड़कर ससुराल आती है तो उसे रोना तो आता ही है, इस तरह से समझाते हैं क्या? प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए, गधा कहीं का। अरे पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बीवी और आपकी बहू के सामने आप मुझ पे इस तरह। लेकिन तू वैसा करेगा तो। देखिए आप झगड़िए नहीं, आज आपके ऑफिस का पहला दिन है ना,
ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। 15 साल पहले उसने मेरे पैर छुए थे, वो भी अपने जन्मदिन पर। उसके बाद आज लगता है तू मेरे बेटे को पूरी तरह से सुधार के ही रहेगी यार। अरे मिलिंद, हाय पैडी। कैसा है? अरे वाह यार, तू बिल्कुल तैयार है ऑफिस जाने के लिए। कैसा लग रहा हूँ? आज तो मुझसे अच्छा लग रहा है। क्या बात कर रहा है? मैं तुझे ही विश करने आ रहा था। अच्छा, ऑल द बेस्ट यार। थैंक्स यार। देख लो मेरे सब कुछ कितना जल्दी हो गया। अचानक मेरी नौकरी लग गई, शादी भी हो गई। यार मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभाऊंगा कैसे। यार अब ये जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ेंगी। हाँ मिलिंद, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अब हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ेगी। आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। सच बताऊं तो आज मैं अमर को बहुत मिस कर रहा हूं यार। अंकल, आज आपके ऑफिस का पहला दिन है ना, इसलिए अमर अंकल ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। अमर ने गिफ्ट भेजा? तो अमर को मेरी तरफ से थैंक यू बोलो। यार पैडी, तुझे पता है ये सब अमर की चाल है। वो सोचता है ये सब करके वो हमारी दोस्ती वापस हासिल कर लेगा। उसने चौल में सगाई करने का जो निर्णय लिया है ना, वो भी सिर्फ इसलिए कि हम उसकी सगाई में शामिल हों। और अमर के साथ दोस्ती रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। सजा दो जैसे ये चाल नहीं, ताजमहल लगना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हाँ, और पंडाल वहां पर चाहिए। और ऐसे यानी कि मेरे जो मेहमान हो उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बात की तकलीफ नहीं। हाँ बस। शिकायत उन्हें नहीं होगी, बल्कि शिकायत तो हम लोगों को है आपसे। और तुम सुनो, यहाँ कुछ भी करो, लेकिन चाल वालों के आने जाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ। और टेंट वालों, टेंट को जरा दूरी पे लगाना। हाँ, तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। बेटा मिले, क्या हो गया है? क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। देखो, मैं सब समझता हूँ, लेकिन हमारे किए की सजा तुम अमर को मत दो। वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, उसके साथ ऐसा बर्ताव मत कर। आपने यहाँ फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से पहले पुलिस से परमिशन ली? वो तो छोड़िए, क्या आपने इस बारे में चाल वालों से बात की है? तो फिर किस हक से आप ये सब यहाँ कर रहे हैं? मकान मालिक के हक से बेटा, और मकान मालिक के साथ बात करने का तुम्हारा ये तौर तरीका है? रजनीकांत, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम बीच में मत बोलो। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया कि मकान मालिक आप लोग हैं और किराएदार हम लोग। लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि 15 साल से इस पगड़ी वाले मकान में हम रह रहे हैं। मामा जी, इतना आपको बता देना शायद मेरे लिए काफी होगा। समझ गए ना? इसलिए आइंदा यहां फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से पहले चाल वालों से जरूर पूछ लीजिएगा। मामा कंस की सौगंध। चंदूलाल, ये तो चीटी से भी पर निकल आए हो। मधु, ये क्या कर रही है? मेहंदी पीस रही हूँ आज मैं। अमर की सगाई है ना। क्या? हाँ अजी, रश्मि के लिए मेहंदी पीस रही हूँ।
मैंने कोकिला आंटी से प्रॉमिस किया था कि रश्मि की सगाई के लिए मेहंदी मैं ही पीसूंगी। तो क्या ये मेहंदी तू वहां लेकर जाएगी? नहीं आजी, अब मैं वहां क्यों जाऊं? लेकिन किसी के हाथों से तो भिजवा ही सकती हूँ ना। क्या बात है? छाया, छाया मधु रश्मि के लिए मेहंदी पीस रही थी। क्या? अरे देवा, ये लड़की आज तक उस बात को दिल से लगाए बैठी, अभी तक नहीं भूली। नहीं छाया, मधु अमर से प्यार करती थी, लेकिन उसकी सगाई किसी और के साथ हो रही है। थोड़ा तो दुख होगा ना उसे। आखिर इंसान इतनी जल्दी कहां सब कुछ भूल पाता है। लेकिन भाई कब तक? छाया, हमें जल्दी ही इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। क्यों ना हम ऐसा करें, मधु को लेके कुछ दिनों के लिए गांव चले जाते हैं, सगाई होने के बाद ही लौटेंगे। वरना पता नहीं हमारी मधु क्या कर। नहीं आई, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यही रहेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन लोगों को। वो लोग जार में सगाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि इससे मधु को दुख पहुंचे, है ना? तो उल्टा अच्छा है, सहने दो उसे इस दुख। आखिर कब तक भागती फिरेगी इस सबसे? एक ना एक दिन उसे सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। आओ भाई, किधर से आए? जी मैं हसमुख भाई के शोरूम से आया। हसमुख भाई साड़ी वाले। ए कोकिला, अंजू, देखो साड़ी आ गई। रखो रखो, यहाँ पर रखो। बेटा मैं आता हूँ भैया। साड़ी आ गई? हाँ। अरे इनको क्यों बुलाया? हम खुद चले जाते ना दुकान पर। रखो। अरे कैसी बात करती हो, खुद जाते तो आने जाने में टाइम कितना लगता है। आजकल ट्रैफिक कितना होता है और घर में कितना काम बाकी पड़ा है। खोलो जल्दी से। हाँ, धीरे धीरे। हाँ। पहले पसंद कर लो, ये तो सिर्फ सैंपल की है और ज्यादा मैंने मंगवाई है, शाम तक आ जाएगी। हाँ, ये देख तो। मैडम आप भी कोई साड़ी पसंद कर लीजिए ना। मम्मी को दिखा दीजिए, उन्हें जो पसंद होगी वही रख लीजिएगा। हाँ? मैं अभी आया। बेटे अंजू, घर की बाकी सारी औरतें अपनी पसंद की साड़ी पहन रही हैं और तुम? पापा, ये, हाँ बेटे, ये साड़ी तुम पहनो। पापा लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? बेटे अभी तुम्हारा ये बाप जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें लोगों से डरने की जरूरत नहीं। मैं हूं बेटे। जिस तरह तुम्हारी माँ और छोटी बहन तैयार होने वाली है, मैं चाहता हूं कि तुम भी सजो संवरो। तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा भी तो इकलौता भाई है अमर, उसकी सगाई है। लेकिन पापा, पापा सही कह रहे हैं। हमारे लिए समाज की रीति रिवाजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशियां हैं और तुम यही साड़ी पहनोगी। प्लीज दीदी, अपने भाई की इतनी सी बात नहीं मानोगी? प्लीज कम ऑन दीदी। हेलो। हाय, मैं रश्मि बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। परसों मेरी एंगेजमेंट है और तुम्हें जरूर आना है।
लेकिन रश्मि, मैं जानती हूँ मिलिंद और पैडी अमर से नाराज हैं, लेकिन नीतू इस मामले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या तुम मिलिंद और पैडी को किसी तरह से मेरे एंगेजमेंट के फंक्शन पर लेकर आ सकती हो? उन दोनों के बिना मेरी एंगेजमेंट अधूरी होगी। तुम तो जानती हो रश्मि, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी मिलिंद और पैडी को मनाने की। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन रश्मि, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि ये अमर, मिलिंद और पैडी का पर्सनल मैटर है, हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर उनकी कोई आपस में प्रॉब्लम है तो सॉल्व भी उन्हें करनी होगी। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे पॉसिबल है? आई कैन अंडरस्टैंड रश्मि, पर ठीक है, लेकिन तुम तो होगी ना, तुम्हें तो आना ही होगा। तुम्हारे सिवा और कोई दोस्त भी तो नहीं है मेरा। रश्मि, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझती कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड ही नहीं बल्कि पैडी की पत्नी भी हूँ। आज अचानक कैसे आना हुआ? दरअसल आंटी, मैं रश्मि से मिलने आई थी और उसके लिए ये मेहंदी पीस कर भी लाई हूँ। बहुत ख्याल रखती हूँ ना रश्मि का। मैंने कोकिला आंटी से प्रॉमिस किया था कि जब भी अमर की सगाई होगी तो उनकी होने वाली बहू के लिए मेहंदी मैं ही पीसूंगी। अच्छा अच्छा, अब समझी। तो तुम यहाँ मेरी रश्मि की वजह से नहीं बल्कि अपनी कोकिला आंटी की वजह से आई हो, क्यों? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूँ तो उस परिवार से अब हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, लेकिन रश्मि की वजह से ये वादा तो निभाना ही था, इसलिए चली आई। पर तुम सब तो बचपन के दोस्त हो ना, उसके बावजूद भी तुम्हारे और अमर के परिवार के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। आंटी, क्या आपको कुछ भी नहीं पता? आंटी, आपसे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अमर के परिवार के लोगों को दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अमर बहुत ही अच्छा है, इसीलिए वो रश्मि को कोई भी परेशानी नहीं होने देगा। अब इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? हाँ वो तो है, पर आंटी रश्मि कहाँ है? ऊपर है अपने कमरे में, तू जा मिल उसे। मधु, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हीं से मिलने आई हूँ। बैठो ना। कोई खास बात? हाँ, तुम्हारे लिए मेहंदी लाई हूँ। मेहंदी? लेकिन क्यों? वैसे तो ये मेहंदी मेरे हाथों में लगने वाली थी, क्योंकि अमर मुझसे प्यार करता था, लेकिन तुमने उसे मुझसे छीन लिया। इसलिए मैंने सोचा कि अमर की अमानत जो मेरे पास है उसे लौटा दूं। ये जब अमर ही मेरे पास नहीं रहा तो ये मेहंदी रखकर मैं क्या करूंगी? पता नहीं, बचपन से लेकर आज तक हम दोनों ने एक साथ कितने सपने देखे थे, लेकिन मुझे क्या पता था एक दिन अचानक रश्मि नाम की लड़की हमारे बीच आ जाएगी। खैर, कोई बात नहीं, प्यार में सब कुछ पा लेना ही प्यार नहीं होता, इसे खो देने का भी अपना एक सुख है। तुम क्या समझोगी? मधु, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैंने अमर को तुमसे छीना है। अमर तो सिर्फ तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझता है, और यही सच्चाई है। इस सच्चाई को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि इस महीने के बहाने तुम अमर और मेरे बीच में दरार पैदा कर दोगी? नहीं मधु, नहीं।
ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अमर ने जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया है तो सिर्फ मुझसे किया है और किसी से नहीं किया। खैर, अगर ये मेहंदी तुम मेरे लिए ले ही आई हो तो मैं तुम्हें इसे लौटाऊंगी नहीं, चाहे तुम्हारा इरादा कुछ भी हो। अब तो मैं सगाई वाले दिन इसी मेहंदी से अपनी हथेलियां सजाऊंगी और इससे बिखरे हुए रंग को जब तुम देखोगी तब तुम खुद ब खुद समझ जाओगी कि ये मेरे लिए थी या फिर तुम्हारे लिए। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहे